हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जो अगर आप भी आपके पास भी ज़मीन उमीन है तो ज़मीन से लेकर ना बहुत बड़ा अप टू डेट आया है। ठीक है, बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है, बहुत बड़ा खुशखबरी है कि ठीक है कि इससे आपको कितना फ़ायदा होगा ये हम टोटल चीज़ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि अगर मान के चलिए आपको प्रॉपर्टी अगर लेना है किसी से भी, अगर चाचे से चाहे, अगर मान के चले आपको बाबू जी के प्रॉपर्टी में आपके कैसे हक होगा इसके बारे में भी बताएंगे। और दाखिल खारिज के भी लेकर एक बहुत नया अप टू डेट आया है, दाखिल खारिज के भी मामला के लेकर। और जैसे में बहुत सारा ऐसा अप टू डेट है कि जो आप सुनिएगा तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा उस अप टू डेट से। पूरा अप टू डेट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा फैसला जो नीतीश सरकार जी और दिलीप जायसवाल जी ने जो लिया है, इसमें ना आपको बहुत सा सुविधा मिलने वाला है। जो जमीन जो होगा या कोई दूसरे अगर देखते हैं कि पहले जो जहाँ भी आपका जमीन उमीन होगा वो टोटल चीज़ आपका सब सुविधा मिल जाएगा। क्या क्या अप टू डेट में आया हुआ है वो पूरा अप टू डेट ना इस बार हम वो अप टू डेट जो होता है ना हम आपको पूरा स्क्रीन में हम आपको लगाएंगे कि जो हम खुद आपको जैसे हमें पढ़ कर बताएंगे कि आखिर वो क्या क्या चीज़ बोला हुआ है। स्क्रीन में आप खुद भी पढ़ लीजिएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ बोला है, क्या क्या चीज़ के लिए अप टू डेट आया है। ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन ये वीडियो में ना आपको ज़मीन से रिलेटेड ना बहुत चीज़ जो नया जो सर्वे अभी आने वाला है वो कुछ किस हिसाब से होगा नया सर्वे, ये पूरा टोटल चीज़ प्रॉपर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कटिंग पे जो दिखाते हैं हम आपको जो अप टू डेट आया हुआ है उस पर से जो लिए हुए हैं स्क्रीनशॉट, अब उसमें हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ आया। अब चलिए जैसे में हम खोल दिए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा इसमें कि क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। जैसे में देखिए शुरू से देखिए, बिहार में, यहाँ देखिए बिहार में सर्वे के जरिए खोई हुई जमीन को अपने नाम करवाए जाने पूरी प्रक्रिया। देखिए ये इतना तो आप देख लिए, जानिए पूरी प्रक्रिया। नीचे दिया गया है, नीचे यहाँ पर लैंड सर्वे बिहार सरकार ने, हटा देते हैं, बिहार सरकार ने राज्य में वैक जमीन सर्वे शुरू किया है। देखिए राज्य में वैक जमीन सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है जमीन रिकॉर्ड को अप टू डेट करना और डिजिटल बनाना है। यह सर्वे के कई लोग के लिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का एक सुनहरा मौका है। अगर आपके पास जमीन का कागज है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं है, चलिए मरका हम आमा देते हैं, नहीं है, तो ये सर्वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ नीचे इसके लेख में हम बिहार जमीन के सर्वे के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि अगर आपकी जमीन खो गई है या उस पर कब्जा नहीं है तो आप इस सर्वे के दौरान क्या कर सकते हैं। जानकारी आपको अपनी जमीन को सुरक्षित करने और उसमें अपने नाम कराने में मदद करेगी। बिहार जमीन सर्वे क्या है? बिहार जमीन सर्वे एक बड़ा अभियान है जो राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जमीन का रिकॉर्ड को, देखिए यहाँ पर, जमीन के रिकॉर्ड को अप टू डेट करना, जमीन की सही माप करना, मतलब नापी करना। ठीक है, समझ गए, सही माप करना, जमीन का सही मालिक का पहचानना, जैसे में जमीन का सही मालिक को पहचान करना, जमीन से जुड़े विवादों का सुलझाना, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटल बनाना। अब जैसे में देखिए यह सर्वे 100 साल बाद किया जा रहा है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे लोगों को अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी मिलेगी और भविष्य में जमीन से जुड़ी झगड़े कम होंगे। समझ रहे हैं ना बात के? देखिए पूरा ये देखिए बिहार जमीन सर्वे के मुख्य बातें, विवरण जानकारी शुरू होने 20 अगस्त 2024 तारीख से, जिससे में सर्वे स्टार्ट है जुलाई 2025 अनुमति तक, जिससे में कवर किए जाएंगे लगभग 45,000
जाने वाले गांव जैसे में है विक्त करीब कहीं से 11,000 जैसे में 10,000 गए अधिकारी। मुख्य उद्देश्य जमीन का रिकॉर्ड का डिजिटल कारण। अब ये सब आप समझिएगा। अब जैसे में सुधार विरनल हेल्प लाइन मोबाइल नंबर है, जैसे में देखिए यहाँ हेल्पलाइन मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप इसको नोट कर आप कोई यहाँ से हेल्प मांग सकते हैं। आइए राजस्व एवं देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही ये नंबर है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से भी आप ले लीजिएगा। देखिए अगर आपके पास जमीन का कागज है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, खोई हुई जमीन को वापस पाने का मौका। अगर आपके पास जमीन का कागज है लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं है तो यह सर्वे आपके लिए एक अच्छा मौका है कि इस दौरान में आप अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें सभी का एक दस्तावेज तैयार रखें। अपना जमीन का कोई एक दस्तावेज जो होता है, कोई भी कागज जैसे में रसीद के वाला खतियान, कोई भी एक दस्तावेज आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद जमीन का सभी कागजात जैसे खतियान, पर्चा, रसीद, जैसे में देखिए क्या क्या चीज है दिया, खतियान, पर्चा, रसीद। अब ये देखिए यदि को संभाल कर रखें। अब सर्वे टीम से मिले। जब आपके गांव में सर्वे टीम आए तो उनसे मिले और अपनी स्थिति बताए। जैसे में आपका जो समस्या होगा, जैसे में आपके पास कोई कागज है या नहीं है, कोई भी अगर समस्या होगा वो आप वहां पर आपको बताना है, आप बताइएगा उसको, तभी ना समझ में आएगा। स्थिति बताए। और 3 पे देखिए दायर करे। अपनी जमीन पर दावा दायर करने के लिए एक आवेदन दे, ठीक है, एक आवेदन दे और 4 गवाह प्रस्तुत करे, 4 गवाह प्रस्तुत करे। अगर संभव हो तो अपने दावे के, देखिए यहाँ संभव हो तो अपने दावे के समर्थ में गवाह प्रस्तुत करे। 5 देखिए 5 स्थानीय लोग से मदद ले। गांव के पुराने लोगों या पंचायत दर्शकों से मदद ले जो आपका दावे पर लिस्ट कर सके। जमीन सर्वे के दौरान क्या करें? जब आपके गांव में जमीन सर्वे होगा तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सर्वे की तारीख जाने। अपने गांव में होने वाले सर्वे की तारीख पता करें तो मौके पर मौजूद रहे। सर्वे के दिन अपनी जमीन पर मौजूद रहे, मतलब जिस दिन सर्वे आपका जमीन का होगा उस दिन आपको अपना जमीन पर उपस्थित रहना है। अब 3 में देखिए, 3 में सभी दस्तावेज दिखाए। अपने पास मौजूद सभी जमीन संबंधी दस्तावेज सर्वे टीम को दिखाए। और 4 में हो गया सीमा की पहचान कराए। अपनी जमीन का सीमा को स्पष्ट रूप से पहचान में और दिखाए। जैसे में आपका कौन जमीन कहाँ से कहाँ तक पड़ता है कि आपका सीमा है, वो बोल रहा है, कह रहा है कि वो चीज़ बताने के लिए। अब देखिए यहाँ 5वां स्टेप पर हम आपको बताते हैं क्या है। विवाद होने पर तुरंत बताए। अगर कोई विवाद है तो उसे तुरंत सर्वे टीम को ध्यान में लाए। और जमीन सर्वे में शामिल प्रक्रिया, देखिए जमीन सर्वे में शामिल प्रक्रिया। बिहार जमीन सर्वे में कई प्रक्रिया शामिल है। प्रारंभिक अधिसूचना, गांव में सर्वे की तारीख की घोषणा में फील्ड सर्वे, जमीन की माप और सिमका। अब देखिए अब 3 में रिकॉर्ड जांच, मौजूदा दस्तावेज की जांच, दावे और आपत्तियां। लोग से दावे और आपत्तियां मांगना। जो अगर मान के चलिए जो जमीन सब जो कोई कब्जा जो किया हुआ रहता है उस सब कुछ सर्वे में ये सब आपका मिल जाएगा। देखिए 5वां विवाद सावधान। जमीन संबंधित विवादों के निपटारा और अंतिम प्रकाशन, रिकॉर्ड का प्रकाशन। और 7 में डिजिटल कारण, सभी रिकॉर्ड का डिजिटल रूपांतरण। अब जिसमें खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखना चाहिए। जमीन का मूल खतियान,
जमीन का मूल खतियान, पर्चा या रसीद या पुराने सर्वे के नक्शा या वंशावली या विरासत के कागज या कोई अन्य प्रमाण जो आपके दावे में मौजूद करता है। तो जैसे में देखिए आपके पास जमीन का कोई भी कागज नहीं है, कोई भी केवड़ा नहीं है, कोई भी खतियान वतियान नहीं है, उसके बारे में भी हम बता दिए हुए हैं कि कैसे आपका जो वो निकालिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपके वाला खतियान सब कुछ ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जाकर पीछे बहुत सारा वीडियो है, जाकर देखिए, वो सब देख लीजिएगा। तो आपका इसमें से ना जितना भी डॉक्यूमेंट्स कह रहा है ना, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। जमीन सर्वे के बाद जैसे में देखिए यहाँ जमीन सर्वे के बाद क्या होगा, तो जैसे देखिए यहाँ जमीन सर्वे पूरा होने के बाद निम्नलिखित परिणाम सामने आएंगे। एक नए खतियान प्रत्येक जमीन मालिक को नया अपडेट खतियान मिलेगा। डिजिटल रिकॉर्ड, सभी जमीन रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन सेवाएं, जमीन संबंधित कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। विवादों का निपटारा, अधिकांश जमीन विवादों का निपटारा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए पंचवा स्टीम मानचित्र, प्रत्येक गांव का स्टीम डिजिटल मानचित्र तैयार होगा। जमीन सर्वे के जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स, समय पर पहुंचे सर्वे के दिन, समय पर अपनी जमीन पर पहुंचे। देखिए शांत रहे, विवाद की स्थिति में धैर्य रखे और शांति से बात करें। यहाँ सहयोग करे, सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे। सभी दस्तावेज रखे अपने पास, सभी जरूर दस्तावेज की काफी रखे। अपडेट रही सर्वे जुड़ी नई जानकारी से जुड़ी नई जानकारी के लिए नियम से जानकारी लेते रहें। बिहार भूमि ऑनलाइन दाखिल खारिज परिमार्जन के लाखों मामले लंबित, इस महीने तक पूरा करने का लक्ष्य। देखिए पूरा करने का लक्ष्य बिहार भूमि मुख्य सचिव अनुमतलाल मीणा अपने निर्देश में अधिकारियों का कहा था कि अंचल स्तर पर एक विशेष अभियान संचालित कर माह अक्टूबर 2024 तक दाखिल खारिज के लंबित मामले की संख्या 30 सितंबर की तुलना में 50% करे। अब बिहार भूमि राज्य एवं ऑनलाइन दाखिल खारिज के 6 लाख परिमार्जन के 8 लाख मामले पोर्टल पर लंबित, इस निपटारे के लिए नवंबर तक का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें मामले को निपटारे में देरी को लेकर पिछले 3 समीक्षा के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अनुमतलाल मीणा ने चिंतित जताई थी और कहा था कि जमीन मालिक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और परिमार्जन के लंबित मामले की त्वरित निषाद आवश्यक है। अब कार्रवाई का निर्देश, मुख्य सचिव सभी प्रमंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर दाखिल खारिज और परिमार्जन के मामले चरणबद्ध तरीके से निष्पादन का लक्ष्य दिया था। वही मामले के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही या स्थैर्यता बरतने वाला अधिकारियों और कर्मियों की चिन्ह कर उनकी विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब जैसे में देखिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश, मुख्य सचिव अपने निर्देश अधिकारियों का कहा था कि अंचल स्तर पर एक विशेष अभियान संचालित कर माह अक्टूबर 2024 तक दाखिल खारिज के लंबित मामले की संख्या 30 सितंबर की तुलना में 50% करे। साथ ही नवंबर तक वह संख्या को 30% करे की कार्रवाई करे। साथ ही परिमार्जन का निष्पादन प्रतिशत
50%, अक्टूबर माह के अंत तक 50% और नवंबर माह तक 75% करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने का उन्हें निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अंचल कार्यालय में होने वाले दाखिल खारिज और परिमार्जन संबंधी कामकाज की गहन समीक्षा प्रमंडल और जिला स्तर के अंचलों के लिए निम्नलिखित नोडल और पदाधिकारियों के द्वारा दैनिक ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए उन्हें कहा है। इसे मात्र 100 रुपया में बनाए बंटवारानामा सही बंटवारा फॉर्मलिटी डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है। जमीन बंटवारा एक महत्वपूर्ण है जो परिवार के दर्शाओं के बीच संपत्ति के विभाजन की कानूनी रूप देती है। यह प्रक्रिया केवल परिवार के दर्शकों के बीच विवादों को रोकने की मदद करती है। पब्लिक भविष्य में संपत्ति से जुड़ी किसी भी कानूनी मुद्दे से बचाने में भी सहायक होती है। बिहार में जहां कई परिवारों के पास पुश्तैनी खतियानी जमीन बंटवारा बना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पुश्तैनी खतियानी जमीन का बंटवारानामा बना सकते हैं। तो कैसे इसका जैसे में बनाइएगा, इससे पहले भी हम वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा भंसावली देखिए। के साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस प्रक्रिया के किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बंटवारानामा क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है। बंटवारानामा एक कानूनी दस्तावेज है जो परिवार के सदस्य के बीच जमीन संपत्ति बंटवारे के दर्शाते हैं और दस्तावेज की बात की सदस्यों को कितनी जमीन संपत्ति मिली है बंटवारानामा पर बना के जरूरत की कारणों से होती है। कानूनी मान्यता यह दस्तावेज आपके हिस्से की जमीन पर आपके अधिकार को कानूनी मान्यता देता है। विवाद विवरण भविष्य में परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह के विवाद को रोकने में मदद करता है। बैंक लोग अगर आप अपने हिस्से की जमीन पर बैंक से लोन लेना चाहते हैं और बंटवारानामा जरूर होता है। जमीन बेचना अगर आपको अपने हिस्सा के जमीन बेचना चाहते हैं तो बंटवारानामा होगा आवश्यक और सरकारी योजनाएं का लाभ कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का बंटवारानामा जरूर होता है। मात्र 100 रुपया के लगात और जेकरा बाद हो गया ऑफलाइन हो गया आवेदन क्रिया भंसावली। और कैसे भंसावली तैयार करना है उसका वीडियो भी हम जाकर देखिएगा पीछे, तो उस पर लिखा हुआ कि कैसे भंसावली तैयार करें बंटवारानामा के लिए। तो देखिए यहाँ पर वही कह रहा है भंसावली हो गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, जिसके बाद जमीन का कागज पहचान पत्र चाहे कोई भी चीज़ होगा उससे कर लीजिएगा। बनाए हुए कैसे आपको बंटवारा करना है उसका भंसावली फॉर्म कैसे बनाना है ना, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, पीछे जाइएगा बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। लाभार्थी परिवार का सदस्य के नाम जनाना है, राज्य में विभाग। बंटवारानामा बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज, तो उसमें क्या क्या पूरा एक जाकर देखिएगा कि अपना जमीन का भंसावली कैसे बनाए खुद से अपना जमीन का, तो पूरा देखिएगा तो उसमें बांटने के लिए ना पूरा प्रक्रिया हम बताए हुए हैं। अब सबसे पहले आपको अपना परिवार के भंसावली तैयार करनी होगी और कैसे करना है वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, नीचे आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, इस पर लिखा होगा जमीन का भंसावली के लिए। अपने गांव के मुखिया या सरपंच को संपर्क करें और उन्हें अपना परिवार का पूरा विवरण दें। वो आपको एक फॉर्म देगी जिसमें आपको भरना होगा और भरे हुए फॉर्म के साथ सभी जरूरत दस्तावेज की छात्रवृत्ति जमा करें और मुखिया या सरपंच आपकी भंसावली तैयार करके देंगे। तो न्यायालय में जाना, भंसावली तैयार के बाद अपने क्षेत्र का न्यायालय में जाए, वहां पर एफिडेविट शपथ पत्र बनाए। एक एफिडेविट पर सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर जरूरी है। और 3 आवेदन जमा करना, राज्य विभाग के कार्यालय में जाए, बंटवारानामा पेपर के आवेदन फॉर्म भरे और सभी जरूरत दस्तावेज संग्रह करें और 100 रुपया शुल्क जमा करें और जांच प्रक्रिया राज्य एवं विभाग आपके आवेदन और दस्तावेज की जांच करेगी। अगर कोई कमी
होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर जांचा भी जा सकती है। 5वां हो गया देखिए, सभी औपचारिकताएं पूरी होने बाद आपको बटरनामा पेपर जारी कर दिया जाएगा। इस दस्तावेज सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर होगी और सभी हिस्सेदार के सही सहमति सुनिश्चित करें। किसी हिस्सेदार का बंटवारा सहमत है, सही मापन, जमीन का सही मापन करवाए, मतलब नापी दिया कह रहा है कि नापी करवाए। समय सीमा प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखे, घबराए नहीं। कानूनी सलाह, अगर कोई जटिलता हो तो किसी विकल्प से सलाह ले। और दस्तावेज की सत्य, सभी दस्तावेज सही प्रमाणित होनी चाहिए। बंटवारा नामा के फायदे: कानूनी सुरक्षा, आपके हिस्से का जमीन पर आपका कानूनी अधिकार सुनिश्चित होता है। विवाद से बचाव, भविष्य में परिवार में किसी तरह के विवाद से बचा जा सकता है। अर्थ लाभ, अपने हिस्सा का जमीन पर लोग ले सकता है या उसे बेच सकता है। ये सब बंटवारा करवा लेने से सरकारी योजना का लाभ उसको मिल सकता है, अलग अलग बंटवारा जमीन का हो गया उसे। अब जिसके बाद हो गया 5वां, स्पष्ट, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है। एक कानूनी जटिलता, बिना बंटवारा के जमीन बेचना या उस पर लोन लेना मुश्किल हो सकता है। पारिवारिक विवाद, भविष्य में परिवार में जमीन को लेकर विवाद हो सकता है। सरकारी योजनाओं से वंचित, कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अवैध कब्जे का खतरा, बिना कानूनी दस्तावेज के कोई भी व्यक्ति जमीन पर अवैध कब्जा कर सकता है। आधारिक नुकसान, जमीन का सही उपयोग या लाभ नहीं ले पाएगा। तो प्रश्न, क्या बंटवारनामा बनाना अनिवार्य है? उत्तर, हाँ, अगर आपने हिस्सा की जमीन पर कानूनी अधिकार चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि बंटवारा जमीन को करवाना होगा। बनाने में कितना समय लग सकता है? तो 15 से 30 दिन में, लेकिन यह मामला जटिलता पर निर्भर करता है। प्रूफ, बंटवारनामा जो बनाने के लिए सभी भाई बहनों की सहमति जरूरी है और हाँ, सभी हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है। प्रश्न, अगर कोई हिस्सेदार विदेश में रह रहा है तो क्या करे? तो उनकी ओर से पावर ऑफ अटर्नी ली जा सकती है। प्रश्न, बंटवारनामा बनाने के बाद उसे बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह लेखक केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में ही नहीं लिया जाना चाहिए। बंटवारनामा बनाने प्रक्रिया और नियम राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय राज्य विभाग या किसी भी योग्य वकील से संपर्क करें। 100 रुपया बंटवारनामा बनाने की युक्त व्यवस्था की है, लेकिन राज्य का सरकार की नीतियां अस्थायी नियम निर्भर करता है। कृपया ध्यान दें कि अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, स्टाफ शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लग से देना पड़ सकता है। हमेशा अपने क्षेत्र नियमों और प्रक्रियाओं का जानकारी रखें, मतलब अप टू डेट से जुड़े रहे कि ये अप टू डेट आपको पता चलता रहेगा। आप जाकर चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ आपका पता चलता रहेगा। अब देखिए तीसरा जो है, एक ही जमीन की हो जाती है कई रजिस्ट्री, मतलब एक ही जमीन के सब एक दूसरे के हाथ कई बार बेच देता है, उसके बारे में अथी लिखा हुआ है। और कई रजिस्ट्री ये डॉक्यूमेंट बनता है, असली मालिक खरीदने के पहले कर ले ये चेक। अगर आप जमीन खरीदते हैं ना तो ये चीज़, अगर चाहे बिक्री करते हैं तो ये चीज़ आपको चेक करना जरूरी है। दुकान या जमीन जैसी अचल संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए रजिस्टर एक बार महत्वपूर्ण दस्तावेज है लेकिन आजकल धोखाधड़ी के मामले बढ़ने से
सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। कई बार एक ही जमीन के 2 या 3 बार रजिस्ट्री कर दी जाती है, जिससे कानूनी विवाद हो सकता है। ऐसे अगर आप जमीन या मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं तो सिर्फ रजिस्टर पर निर्भर न रहे। जमीन या मकान खरीदारी एक बड़ा फैसला होता है जिसमें कानूनी जटिलताएं और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आजकल एक ही जमीन पर 2-2 या 3-3 बार रजिस्ट्री होने के आम हो गए हैं। मतलब 2-2 3-3 बार एक ही जमीन का बेच देता है। इसके लिए है ये, जब भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो व्यक्ति के पास कोर्ट के चक्कर काटने का अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसे स्थिति को समझ गए तो बेहतर होगा कि जमीन या मकान खरीदने से पहले सभी दस्तावेज और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की अच्छी तरह से जांच कर ले। लोगों में यह धारणा है कि जमीन का वैध दस्तावेज वेल डॉक्यूमेंट लैंड के रूप में रजिस्ट्री ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी भी इस रजिस्टर के माध्यम से हो रही है। इसलिए लेख में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिनके आप तुरंत पता कर सकते हैं कि कोई जगह कितने लोग के नाम से रजिस्ट्री है। प्रॉपर ये आगे बताया हुआ है कि वो आप पता कर लीजिएगा कि कौन जमीन कितना नाम के आदमी के नाम से रजिस्ट्री है। ठीक है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीड है जब भी आपका कोई जाने वाले जमीन या मकान खरीदने वाले का प्लान बनाया है तो उन्हें किन दस्तावेज की जांच करनी चाहिए ताकि वह इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचे, इसका ध्यान रखना जरूरी है। कैसे होती है एक ही जमीन के 2-3 बार रजिस्ट्री? देखिए, शहर और गांव में जमीन की रजिस्ट्री के तरीके अलग अलग होते हैं। शहर में फर्जी रजिस्ट्री, फेक रजिस्ट्री के मामले ज़्यादा होते हैं, जबकि गांव में अपेक्षाकृत कम होते हैं। शहरों में अक्सर विक्रेता बड़े भूख खरीदते हैं, बड़े मतलब भूख समझ लीजिए, भूख खरीदते हैं और उसे छोटे छोटे प्लाट में विभाजित करते हैं। जब विक्रेता ने प्लाट बेचने के बाद खरीदार के नाम दाखिल खारिज नामांतर नहीं करवाया होता है, यानी रजिस्टर तो हो जाता है लेकिन खतौनी पुराने मालिक का ही नाम दर्ज रहता है। इसका फायदा उठाकर विक्रेता वही जमीन 2 बार किसी और को बेच सकता है। यह प्रक्रिया जैसे में देखिए, बहुत जमीन जैसे में रजिस्ट्री हो जाती है लेकिन खेतौनी जो हो गया पुराना मालिक का ही नाम दर्ज रहता है। इसका फायदा उठाकर विक्रेता वह जमीन के दोबारा बेच देता है। ठीक है, बेच देता है, रजिस्ट्री हो जाती है। और फर्जी वह कैसे होता है? जमीन का रजिस्ट्री हो जाने के बाद सबसे जरूरी काम होता है दाखिल खारिज, जिसमें आम तौर पर नामांतर कहा जाता है कि यह काम रजिस्टर 2-3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। असल में सारा फर्जीवाड़ा इसी दौरान होता है जब पहले खरीदार ने अपनी जमीन का नामांतर नहीं कराया होता है तो खतौनी पुराने मालिक का नाम ही दर्ज रहता है। जैसे में नामांकन मतलब परिमार्जन जो हो गया, जो भी जमीन खरीदे तो उसका दाखिल खारिज करवा कर परिमार्जन करवा कर उसको नेट पर चढ़ा दीजिए, इसके लिए कहा। इस वजह से विक्रेता वही जमीन फिर से किसी और को बेच सकता है। यह सिलसिला तब तक चल रहा है जब तक कि कोई जागरूक खरीदार खतौनी और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेता। खतौनी और दाखिल खारिज प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता जब तक यह होगा। जैसे में देखिए, कोर्ट के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। जमीन खरीदने से पहले किन दस्तावेज की जांच करें? जमीन खरीदने से समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं कि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जांच करना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला कदम है उस जमीन की खतौनी।
खतियान मतलब की जांच करें। नाम और जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग ने कार्य जाना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह राज्य के भू अभिलेख वेबसाइट पर जाकर आप खतौनी की जानकारी आसानी प्राप्त कर सकते हैं। जमीन खरीदने से पहले कुछ खास बात ध्यान में रखनी चाहिए। घाटा संख्या की जांच हर जमीन की एक गट्टा हो गया गट्टा संख्या होती है। यह संख्या उस जमीन का पहचान होती है। अगर कोई बिल्डर एक बड़ी जमीन खरीदता है और उसे छोटे छोटे प्लॉट से बांटता है, तभी उस पूरे भूखंड की घाटा संख्या एक ही रहती है। यानी भले ही प्लॉट से अलग अलग नंबर हो, लेकिन घाटा संख्या वही रहती है। खरीदार को सबसे पहले उस घाटा संख्या के आधार पर खतौनी की जांच करनी चाहिए। खतौनी का सत्यापन। खतौनी की जांच करने के बाद यह पता करना चाहिए कि क्या वह जमीन पहले किसी और को बेची गई है या नहीं। यह जांच करे रजिस्टर में और जा सकती है। अगर वह जमीन पहले से किसी और के नाम पर दर्ज है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दाखिल खारिज की प्रक्रिया। जब भी आप कोई जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद उसका नामांतर यानी दाखिल खारिज जरूर करवाएं। इसलिए आपकी खरीदती हुई जमीन के खतौनी आपका नाम दर्ज हो जाएगा और उसमें जमीन पर कोई और दावा नहीं कर सकते। अधिकार अभिलेख। जमीन खरीदते समय विक्रेता से जमीन के अधिकार संबंधी दस्तावेज जरूर मांगे। यह दस्तावेज दिखाता है कि विक्रेता के पास उस जमीन के बेचने का कानूनी अधिकार है या नहीं है। इसके बिना दस्तावेज के जमीन खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। फील्डर की शाखा की जांच। अगर आप किसी बिल्डर से जमीन या मकान खरीदते हैं तो उसकी शाखा की जांच करना जरूरी है और आपको यह देखना चाहिए कि फील्डर के खिलाफ पहले कोई धोखाधड़ी के मामला है या नहीं। इसके लिए आप ऑनलाइन रिव्यू और फीडबैक चेक कर सकते हैं या पुराने खरीदारों से बात कर सकते हैं। सरकार का बड़ा फैसला। बेटे का माता पिता की संपत्ति पर तब तक नहीं होगी हक जाने। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री न्यू रूल्स। जैसे में अब रजिस्ट्री के नया जैसे में रूल हम आपको बता रहे हैं कि ये भी जारी किया है। हम बार बार वीडियो नहीं बनाते, एक ही वीडियो में सब अप टू डेट आपको बता देते रहते हैं। प्रॉपर्टी के न्यू रूल्स। भारत में संपत्ति के अधिकारों के लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है। खास कर माता पिता और बच्चों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई विवाद सामने आते रहे हैं। इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल में ही एक बड़ा फैसला लिया है। इस नए नियम को तहत बेटों का अपने माता पिता का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कुछ खास शर्तों की पूरी नहीं कर लेता है, ठीक है, न हो जाए। यह नया नियम केवल बुजुर्गों के हितों की रक्षा करेगा। पब्लिक परिवारों में आपसी रिश्तों को भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। आइए इस लेख के इस कानून के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह किस तरह से लोगों की जीवन को प्रभावित करेगा। नए नियम के अनुसार बेटों को अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए कुछ विशेष शर्त को पूरा करना होगा। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों माता पिता की देखभाल ठीक से और उन्हें किसी तरह के परेशानी न होने दे। अब एक में हो गया कि एक में जैसे में देखिए अब नियम। बेटों को माता पिता का देखभाल करनी होगी और माता पिता के साथ रहना जरूरी है। माता पिता का इच्छा का सामना करना होगा। संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। माता पिता की
आधारित मदद करनी होगी। बूढ़ा में सहारा देना अनिवार्य है। माता पिता की सहमति के बिना संपत्ति नहीं बेच सकते। कानूनी दस्तावेज का पालन करना होगा। माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी। नए नियम के तहत बेटों को अपनों माता पिता की उचित देखभाल करनी होगी। इसमें उनके खाने पीने, रहने और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों का ध्यान रखना शामिल है। अगर बेटे इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होगा। नियमित स्वास्थ्य जांच करना, प्रदिष्ट भेजना उपलब्ध करना, साफ सुथरा रहने का इंतजाम करना, जरूरत पड़ने पर चिकित्सालय मतलब दवाई बीरो इस सब पर ध्यान रखना। भगवान मृत्युक सहयोग प्रदान करना, माता पिता के साथ रहने के निर्वाह। नए कानून के अनुसार बेटों को अपने माता पिता के साथ रहना अनिवार्य होगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बुजुर्गों का अकेलापन का सामना न करना पड़े और उन्हें परिवार का साथ मिल सके। साथ रहने का फायदा बुजुर्गों के भावनात्मक सहारा मिलता है और हो गया तत्काल में मदद उपलब्ध होती है। पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता है और पारिवारिक परंपरा आगे बढ़ती है। माता पिता की इच्छाओं का सामना। नए नियम में यह भी कहा गया है कि बेटों को अपने माता पिता की इच्छाओं का सामना करना होगा। इसमें आपको निर्णयों पसंद नापसंद का ध्यान रखना शामिल है। इच्छा और सामने के उदाहरण, माता पिता पसंद के अनुसार खाना बनाना, उनके धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना। तो आज के लिए चलिए इतना ही अप टू डेट था। चलिए मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। ठीक है, जहाँ कोई दिक्कत उक्कत भी होता होगा, नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।